सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं हिम्मत सिंह कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि, हार्दिकम् अभिनंदनं करोमि। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके हमारी वीडियो को नियमित रूप से देखते रहें। साथियों, आज हम संस्कृत संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के बारे में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यत्नः कतिविधः, यत्न क्या होते हैं, यत्न और प्रयत्न क्या हैं, इनके बारे में आइए हम आज शिक्षण करते हैं। देखिए, हमारा विषय है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में यत्नों से संबंधित रीट के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं अथवा यत्न क्या होते हैं। देखिए, वर्णों का उच्चारण करने में जो चेष्टा करनी पड़े, जो प्रयास करना पड़े, जो मेहनत करनी पड़े, उन्हें यत्न कहा जाता है, उन्हें प्रयत्न कहा जाता है। अर्थात जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वर्ण जब बोले जाते हैं तो उनको बोलने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, जो उच्चारण किया जाता है, ये जो है ये यत्न कहलाते हैं, ये प्रयत्न कहलाते हैं। यत्न और प्रयत्न दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं। यत्न और प्रयत्न एक ही चीज होती है। देखिए, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न दो प्रकार के होते हैं। रीट स्तर पे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यत्नः कतिविधः, यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, आपका उत्तर होना चाहिए यत्न दो प्रकार के होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। यत्न प्रयत्न व एकः एव अस्ति। तारी प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न। पहला प्रयत्न या पहला यत्न है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है। द्वितीयः अस्माकं यत्नः अस्ति। कः अस्ति द्वितीयः यत्नः? अस्माकं द्वितीयः यत्नः अस्ति बाह्य यत्नः। तर्हि अस्माकं प्रश्नः यदि परीक्षायां स्यात् यत् यत्नः कतिविधः, तर्हि अस्माकम् उत्तरं स्यात् यत्नः द्विविधः। कः कः? आभ्यंतर यत्नः, द्वितीयः अस्ति बाह्य यत्नः। अस्तु, आभ्यंतर यत्नस्य विषये वयम् अध्ययनं करिष्यामः। आभ्यंतर यत्नः किं भवति? पश्यन्तु, आभ्यंतर यत्न क्या होता है। आभ्यंतर यत्न जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है वो मुख के भीतर होता है और इसका अनुभव जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं कर सकता है। देखिए, मुख के भीतरी अवयवों द्वारा किया गया प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। अर्थात वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही आभ्यंतर यत्न होता है। यानी वर्णों का जो उच्चारण जो व्यक्ति कर रहा है वो स्वयं इसे अनुभूत कर सकता है। सामने वाले को पता नहीं चलता है कि इसने किस प्रकार किस वर्ण का उच्चारण किया, परंतु जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने मुख के अंदर इसका अनुभव कर लेता है। अब प्रश्न बनता है कि आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं। यहां प्रश्न बनता है, आभ्यंतर यत्नः कतिविधः भवति। तर्हि अस्माकम् उत्तरं स्यात् यत् आभ्यंतर यत्नः पंचविधः। आभ्यंतर यत्नः पंचविधः भवति। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का होता है? संस्कृत में प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए कि आभ्यंतर यत्न जो है, आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं ये आभ्यंतर यत्न? देखें, आभ्यंतर यत्न जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखें, स्पृष्ट सबसे पहला यत्न होता है स्पृष्ट। स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न जो है ये कौन कौन से हैं? यहां प्रश्न आता है सबसे पहले कि आपका स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न जो है कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न अपने को याद रखना है, हमें याद रखना है। एक सूत्र है हमारे पास में, कादयोः मा वसानाः। ये हमारा सूत्र है, हमने संज्ञा प्रकरण में प्रत्याहार से पहले से पढ़ा है। कादयो मा वसानाः, यानी जिसमें क आदि में हो और म अवसान में हो।
तो हम देखते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। देखिए क आदि में है और म अवसान में है, तो ये कितने वर्ण हो गए? ये वर्ण हो गए, इनकी संख्या हो जाती है 25। इनकी संख्या हो जाती है 25। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये स्पृष्ट व्यंजन जो हैं, ये स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। ये व्यंजन जो है ये प्रयत्न कहलाते हैं। आप फिर से देखें इसे कि ये कौन कौन से हैं। स्पृष्ट जो हैं ये हैं क से लेकर के म तक के 25 वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं, तो स्पृष्ट व्यंजन जो हैं वो 5 हैं। यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पृष्ट कौन कौन से हैं, तो आपको क से लेकर के म तक बताना। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, ये उदित वर्ण भी कहलाते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है और इन्हें कादियों आवासना सूत्र के अनुसार क से लेकर के म तक के 25 वर्ण भी इन्हें हम पुकारते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा ईशत स्पृष्ट। दूसरा आता है हमारा ईशत स्पृष्ट। देखिए ईशत स्पृष्ट जो हैं ये 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? य व र ल, य व र ल, ये हमारे अंतस्थ वर्ण जो हैं ये ईशत स्पृष्ट कहलाते हैं। परीक्षा में इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है य व र ल को लेकर के, अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है? तो हम हिंदी में पढ़ते हैं कि अंतस्थ वर्ण जो है य र ल व, ये सही क्रम बताया जाता है, परंतु हमारी संस्कृत के अनुसार अंतस्थ वर्णों का जो सही क्रम है य व र ल ये होता है। देखिए यह अंतस्थ वर्ण जो है हमारे य व र ल, य व र ल, ये अंतस्थ हैं और ये कहलाते हैं ईशत स्पृष्ट। ये कहलाते हैं हमारे ईशत स्पृष्ट। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ईशत स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं, तो हमें बताना है आभ्यंतर यत्न के अंतर्गत ईशत स्पृष्ट वर्ण जो हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसके बाद में आता है ईशत विवृत। ईशत विवृत जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमें ध्यान रखना है ईशत विवृत वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्मस्थ वर्ण जो हैं वो ईशत विवृत वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? श श स ह, श श स ह। देखिए ईशत विवृत वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं? श श स ह, ये ऊष्मस्थ वर्ण हैं और इन्हें ईशत विवृत कहा जाता है। ये ईशत विवृत कहलाते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर यत्न के अंतर्गत ईशत विवृत वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा अंतस्थ होते हैं, ऊष्मस्थ होते हैं, स्पर्श होते हैं व स्वर होते हैं या सर्वे होते हैं। तो सर्वे का अभिप्राय चारों है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ईशत विवृत जो हैं वो ऊष्मस्थ हैं और ईशत स्पृष्ट जो हैं वे अंतस्थ वर्ण हैं। देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं विवृत स्वर। विवृत क्या है? विवृत में अच स्वर जितने भी हैं, अच स्वर कितने होते हैं? अच स्वर 9 होते हैं। अचो स्वराहा ते नव एव संति, वे 9 ही हैं। तो विवृत स्वर जो हैं वो अच हैं, यानी कि अच के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो 9 स्वर हैं ये सारे के सारे विवृत कहलाते हैं। देखें विवृत, विवृत हैं हमारे अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। ये जो स्वर हैं ये 9 स्वर हैं, ये विवृत स्वर हैं। यदि इनका दीर्घ रूप आता है आ, ई, उ, री, यदि इनका दीर्घ रूप आता है तो ये भी विवृत स्वर की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। यानी कि आ,
ई ऊ री, ये चारों जो स्वर हैं ये दीर्घ रूप हैं इनके, ये भी विवृत की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, यानी कि आ इत्यस्य आभ्यंतर यत्नः कः अस्ति तर्हि अस्माकम् उत्तरं स्यात् आ इत्यस्य आभ्यंतर यत्नः विवृत अस्ति। हमारा प्रश्न है कि आ इसका आभ्यंतर यत्न कौन सा है? आपका उत्तर होना चाहिए आ इसका आभ्यंतर यत्न विवृत है। प्रश्न आ सकता है औ इसका आभ्यंतर यत्न कौन सा है? तो आपको उत्तर ध्यान में होना चाहिए औ इसका आभ्यंतर यत्न विवृत है। चलिए, इससे संबंधित कहीं पर भी कोई भी प्रश्न आता है यानी स्वरों को लेकर के कि इस स्वर का आभ्यंतर यत्न कौन सा है, तो आपको बता देना है विवृत। विवृत को और संवृत को, नेक्स्ट हमारा जो है आभ्यंतर यत्न वो है संवृत। इसको थोड़ा आपको विशेष ध्यान से देखना है क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली स्थिति यहां पर क्रिएट हो जाती है। देखिए, हमारा संवृत जो है आभ्यंतर यत्न, इसके अंदर केवल एक ही स्वर है। वो कौन सा स्वर है? वो है अ। संवृत स्वर जो है वो केवल एक है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, रीट में पूछा जा चुका है, आरटेट में पूछा जा चुका है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संवृत आभ्यंतर यत्न कौन सा है? संवृत आभ्यंतर यत्नः कः अस्ति तर्हि तत्र स्वराः अपि भवन्ति, अ इति अपि भवन्ति। तो अ जो है केवल वो एकमात्र, यानी इसका दीर्घ रूप भी नहीं आएगा, केवल अ जो है ऋस्व स्वर जो है अ, ये देखिए ये लिखा है यहां पे ऋस्व अ, यानी केवल ऋस्व अ जो है ये ही संवृत स्वर है। यदि विवृत आता है तो विवृत के अंतर्गत सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, यानी अ से लेकर के औ तक के सारे स्वर आ जाएंगे। इसका दीर्घ भी आ जाएगा, आ ई ऊ री, ये चारों दीर्घ रूप भी आ जाएंगे और इनके ऋस्व रूप भी आ जाएंगे। तो 9 और 4 यानी 13 जो हैं ये विवृत स्वर कहलाएंगे। आभ्यंतर यत्न के विवृत रूप के अंतर्गत ये शामिल होंगे। चलिए, इसके बाद में परीक्षा में आपके प्रश्न जो आया हुआ है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि ऊष्म वर्ण जो हैं इनका सही क्रम क्या है। 2016 रीट के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऊष्म वर्णों का सही क्रम क्या है। तो श, श, स, ह ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2011-12 में जो सबसे पहले जो आरटेट हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका था कि य व र का सही क्रम क्या है या अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, यानी स्पृष्ट में कहां से कहां तक के, क से लेकर के म तक 25 वर्ण हो गए। दूसरा है ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट में कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं, यानी य व र ल वर्ण इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद में आता है तीसरा ईशत विवृत। ईशत विवृत में ऊष्म स्वर हैं, श, श, स, ह। इसके बाद में आता है विवृत। विवृत में अच स्वर हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। इसके अलावा आ ई उ री, ये 4 स्वर जो हैं दीर्घ, ये भी इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद में आता है संवृत। संवृत में केवल एकमात्र स्वर है, वो है ऋस्व अ, यानी आ भी इसमें नहीं होगा, अ होगा, एकमात्र स्वर है। इसलिए यहां परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि अ स्वर जो है ये विवृत में भी आ रहा है और संवृत में भी आ रहा है। लेकिन अ अगर एकाकी रूप लेकर के परीक्षा में पूछा जाता है, एक ही रूप है अ, वो भी ऋस्व है, तो आपको जो उत्तर देना है वो कि आभ्यंतर यत्न उसका संवृत होगा। इसके बाद में देखें आप इनके बारे में कुछ और, ये देखें सबसे पहले स्पृष्ट। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी कि स्पृष्ट व्यंजन जो है वो कौन कौन से हैं? क से लेकर के म तक के सभी व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। अर्थात क से लेकर के म तक हमने 25 व्यंजन देखे हैं, ठीक है, 25 व्यंजन पढ़े हैं। इनका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न जो हैं वो कितने हैं, तो वो हमें बताने हैं 25। इनकी संख्या होती है 25। या इनका आभ्यंतर यत्न कौन सा होता है? इनका आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। देखिए, कादयो मावसानः
स्पर्श व्यंजनानी, या तो कादियो मा अवसाना क आदि में है और म अवसान में है, या स्पर्श व्यंजन, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं हम ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्टवंतः स्थानम, यानी कि ईशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप देखिए, कम या थोड़ा। ईशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? कम या थोड़ा, अर्थात जब जीव मुख के अंदर उच्चारण स्थानों को कम स्पर्श करती है तो इस प्रयत्न को हम ईशत स्पृष्ट प्रयत्न के रूप में जानते हैं। देखिए, जिह्वा का उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करना, यानी कि जीभ जो है, हमारी जिह्वा जो है वो उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करती है, वो ईशत स्पृष्ट कहलाते हैं। वो कौन कौन से वर्ण हैं? वो 4 हैं, य व र ल। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ईशत विवृत। देखिए ईशत विवृत में क्या है? किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ पूरी तरह नहीं खुल करके थोड़ा कम खुलता है, उसे हम ईशत विवृत कहते हैं। यानी कि वर्णोच्चारण में कंठ का थोड़ा खुलना या कम खुलना, जब वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है तो जो हमारा कंठ है या तो थोड़ा खुलेगा या कम खुलेगा, ये ईशत विवृत कहलाता है। ईशत विवृत कौन कौन से वर्ण हैं? ये हमारे उष्मस्त वर्ण है, श, श, स, ह। इनको उच्चारित करते समय हमारे कंठ जो हैं थोड़े खुलते हैं या कम खुलते हैं, इसलिए ये ईशत विवृत आभ्यंतर यत्न है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विवृतम स्वराणाम, विवृत स्वर। देखिए जब वर्णों के उच्चारण में कंठ विवर यानी कि आकृति, कंठ की आकृति पूर्ण रूप से खुल जाती है, उसे विवृत प्रयत्न कहा जाता है। देखिए वर्णोच्चारण में कंठ का पूरा खुल जाना ही विवृत स्वर कहलाता है, विवृत कहलाता है। विवृत कौन कौन से हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि विवृत जो हैं अ से लेकर के औ तक के जो 9 अच हैं, ये हमारे विवृत हैं। यानी परीक्षा में प्रश्न अगर आता है कि अच स्वर जो हैं उनका आभ्यंतर यत्न कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अच स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृत होता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा संवृत आता है। देखिए ऋस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी कि संवृत का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवृत को हम किस रूप में जानते हैं? बंद होने के रूप में, यानी कि जब वर्णों का उच्चारण करते समय मुख विवर ना के बराबर खुलता है, मुख की आकृति ना के बराबर, यानी विवर का अभिप्राय है ना। जब हमारा मुंह जो है ना के बराबर खुलता है तो उसे हम संवृत आभ्यंतर यत्न कहते हैं। यानी कि देखिए आप जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंठ का नहीं खुलना या कंठ न खुलने के समान प्रतीत होता है। देखिए वर्णों के उच्चारण में कंठ का न खुला होना प्रतीत हो तो वहां पर संवृत स्वर होता है, वहां केवल एक ही मात्र स्वर है। वो कौन सा स्वर है? अ, यानी अकार। अकार का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? या अकार इत्यस्य आभ्यंतर यत्नः कः अस्ति, तर्हि अकार इत्यस्य आभ्यंतर यत्नः अस्माकं संवृत स्वरः अस्ति। अस्तु अग्रे अस्ति अस्माकं बाह्य प्रयत्नः। चलिए बाह्य प्रयत्न क्या होता है और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आभ्यंतर यत्न आपको बताया था कि यह जो है मुख के भीतर होता है और इसका अनुभव केवल उच्चारण करने वाला ही कर सकता है। आभ्यंतर यत्न का अनुभव केवल उच्चारण करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ही कर सकता है। अब आता है हमारा बाह्य यत्न। बाह्य यत्न क्या होता है? देखिए बाह्य यत्न यानी कि जो अनुभव मुख से वर्ण निकलते समय होता है, यानी मुख से जब वर्ण निकल रहा है तो जो अनुभव हो रहा है वो बाह्य यत्न कहलाता है। इसे सामने सुनने वाला भी अनुभूत कर लेता है। सामने व्यक्ति जो सुन रहा है इन बाह्य यत्नों को वो अनुभूत कर लेता है। देखिए वर्णस्य मुखाद बहिर आगमन समय या चेष्टा भवति, वर्णों का जब मुख से बहिर आगमन होता है, जब मुख से वर्ण बाहर निकलते हैं तो जो चेष्टा होती है, जो स्थिति होती है वह बाह्य प्रयत्न कहलाती है। बाह्य प्रयत्न एकादशतः भवन्ति, बाह्य प्रयत्न एकादश होते हैं, यानी एकादश यानी कि 11। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं और बाह्य यत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं। देखिए वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद जो प्रयास किया जाता है, बोलने का जो प्रयास होता है, जो अनुभव होता है, जो सामने वाला अनुभूत कर लेता है, उसे ये बाह्य यत्न कहलाता है। देखिए बाह्य यत्न में
कौन कौन से 11 जो हैं वो बाह्य यत्न हैं, मैं नाम बता रहा हूं आपको। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। फिर से देखिए, विवार ये कौन कौन से हैं? विवार, संवार, विवार, संवार, श्वास, नाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरितः। देखिए इनकी संख्या हम काउंट करते हैं। विवार 1, संवार 2, श्वास 3, नाद 4, घोष 5, अघोष 6, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8, उद्दात 9, अनुदात 10 और स्वरित 11। तो ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये बाह्य यत्न हैं। अत्र परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति, परीक्षायां प्रश्नः गच्छति यत्र यत् बाह्य प्रयत्नः व बाह्य यत्नः कतिविधः तर्हि एकादश विधः व एकादशधा। यानी बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए वो होते हैं हमारे विवार 1, संवार 2, श्वास 3, नाद 4, घोष 5, अघोष 6, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8, उद्दात 9, अनुदात 10, स्वरित 11। तो ये अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित ये आपको याद रखने ही हैं। ये बाह्य यत्न है, इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा डीपली देखने का प्रयास करते हैं कि विवार, संवार या श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित क्या होते हैं। देखिए विवार कहते हैं विवारस्य अर्थ मुखस्य उद्घाटनमिति, यानी कि विवार में मुख का उद्घाटन होता है। जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तब मुख खुलता है। ये विवार यत्न है, बाह्य यत्न का विवार है ये। देखिए विवारस्य अर्थ मुखस्य उद्घाटनमिति अस्ति विवारयति विकासयति मुखमिति, यानी कि जो मुख को विवार करता है यानी कि खोलता है, उद्घाटित करता है, मुख का विकास करता है, वो ही विवार है। अर्थात वर्णोच्चारणे मुखोद्घाटनम विवारः इति कथ्यते, यानी कि वर्ण के उच्चारण में मुख का खुलना ही विवार कहलाता है। इसके अंदर मुख जो है अपना पूरा खुलता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, इसके विवार के पश्चात आता है अपना संवार। देखिए संवार वर्णानाम उच्चारणे मुखस्य संकोच है, संकोच है यानी मुख का कम खुलना, यानी कि संवार में आता है वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख जो है वो कम खुलता है। देखिए आगे अल्प उद्घाटनम यानी कि थोड़ा खुलना संवारः इति कथ्यते, ये संवार कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में मुख का थोड़ा सा खुलना ही संवार कहलाता है, यानी कि वर्णोच्चारण में मुख जो है वो कम उद्घाटित होता है। तत्पश्चातः आगच्छति अस्माकं श्वासः, येषाम उच्चारणे श्वासः चलति, जिनके उच्चारण में श्वास चलती है। अर्थात येषाम उच्चारणे मुखात अधिक वायु निर्गच्छति, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकलती है, वह बाह्य यत्न का श्वास कहलाता है। इसके पश्चात आता है हमारा नादः। नादः अर्थात मधुर ध्वनि का नाद इसके अंतर्गत किया जाता है। इस नाद के अंतर्गत मधुर ध्वनि का नाद यानी कि आवाज होती है। इसके बाद में हमारा नाद के बाद में आता है नेक्स्ट घोष। घोषः, घोष इत्युक्ते वर्णानाम उच्चारणे गुंजनम घोष इति कथ्यते, यानी कि गूंज
की भावना यानी गूंज जहां होगी, वर्णोच्चारण में ध्वनि जहां गूंजेगी वो घोष कहलाएगा। और अघोष यहां पर जहां पर गूंज का अभाव, यत्र गूंज इत्यस्य अभावः भवति तत्र अघोष इति भवति। पश्यन्तु एक बार घोषः वर्णोच्चारणे गुंजनम घोष इति कथ्यते। वर्णों के उच्चारण में जो नाद है वो घोष कहलाता है, गुंजन जो है वो घोष कहलाता है। और अघोष होता है गुंजनस्य अभावः, गुंजन का अभाव यानी नाद का जहां पर अभाव है वहां अघोष हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है जहां पर प्राण वायु का अल्प प्रयोग यानी कि वर्णों के उच्चारण में जहां पर प्राण वायु का अल्प प्रयोग किया जाता है। परंतु एक बार हम वर्णोच्चारणे प्राण वायु हो अल्प प्रयोग है अल्प प्राण इति कथ्यते। वर्णोच्चारण में प्राण वायु का जब कम प्रयोग होता है, अल्प प्रयोग होता है तो वो अल्प प्राण कहलाता है। और इसी का ही विपरीत है महाप्राण। देखें महाप्राण वर्णोच्चारणे प्राण वायु अति प्रयोग है, अति प्रयोग इत्युक्ते अधिकः प्रयोग यत्र भवति तत्र महाप्राण भवति। यानी कि वर्णों के उच्चारण में जब प्राण वायु का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ण को बोलने में अधिक प्राण वायु का उपयोग होता है वो वे वर्ण महाप्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। तत्पश्चात अस्माकम आगच्छति उद्दात अनुदात स्वरितः। पश्यन्तु उच्चारण अवयवानाम उच्च भागई उच्चारणम उद्दातः। जो उच्चारण भाग है, उच्च भाग है, देखिए वर्णों का तालु आदि समान अव्यय वाले स्थानों के ऊंचे भाग में जो उत्पन्न अच है, जो स्वर है, वे उद्दात की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर सुनना, वर्णों का तालु आदि, तालु यानी कि हमारे जो उच्चारण स्थानों में तलवा जो हमने पढ़ा था, तालु आदि समान अवयव वाले स्थानों के ऊंचे भाग में जो उत्पन्न अच है वे उद्दात की श्रेणी में रखे जाएंगे। ऊंचे भाग में उच्चैरुद्दातः। उसके पश्चात आता है अनुदातः। देखिए उद्दातः उच्चारण अवयवानाम उच्च भागई, ऊंचे भाग में जो अच उत्पन्न होते हैं वे उद्दात की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में आता है अनुदातः उच्चारण अवयवानाम निम्न भागई, नीचे के भाग में जो उच्चारण किया जाता है वो अनुदात कहलाता है। यानी कि वर्णों का तालु आदि समान अव्यय वाले स्थानों के नीचे भाग में जो अच उत्पन्न होते हैं वे अनुदात संज्ञक होते हैं। सूत्रमपि अस्ति अस्माकं निश्चैरनुदात्तः। और एतयोः समाहार, इन दोनों का जो मिक्सिंग है वो कहलाता है स्वरित। देखिए स्वरितः समभागै, इन दोनों का समान भाग उच्चारणम स्वरित इति कथ्यते। यानी कि उद्दात और अनुदात के मध्य भाग में, देखिए उद्दात अनुदात इनके मध्य भाग में जो उत्पन्न अच हैं, स्वर जो हैं वो स्वरित संज्ञक होते हैं। तो हमने पढ़ा कि आभ्यंतर यत्न के अंतर्गत 5 इसके प्रकार बताए गए हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट कौन कौन से हैं? क से लेकर के म तक के 25 व्यंजन। ईशत स्पृष्ट कौन कौन से हैं? अंतस्थ य व र ल। ईशत विवृत कौन कौन से हैं? श श स ह, जिन्हें हम उष्मस्त के नाम से जानते हैं। विवृत कौन कौन से हैं? अ से लेकर के औ तक के जो 9 अच हैं ये विवृत हैं। आ ई उ री, ये जो दीर्घ स्वर हैं 4, यानी कि 9 और 4 13, ये भी विवृत की श्रेणी में रखे गए हैं। संवृत स्वर एकमात्र है, वो है अ। इसके पश्चात हमारे प्रश्न आता है कि बाह्य यत्न कौन कौन से हैं? बाह्य यत्न है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये जो है बाह्य यत्न 11 होते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं बाह्य यत्न कतिविध, तो ये एकादश, बाह्य यत्न एकादश यानी 11 प्रकार के होते हैं। देखिए अब ये 11 प्रकार के जो यत्न होते हैं बाह्य यत्न, इनमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं? इनके अंदर जो वर्ण है वे देखें यहां पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बाह्य यत्न हमने पढ़े हैं 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात,
अनुदात और स्वरित। अब इसमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित किए गए हैं तो देखें, सबसे पहले विवार के अंदर जो वर्ण सम्मिलित, विवार का मतलब क्या बताया था कि मुख का खुलना, यानी कि वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तब मुख का खुलना, विवार, श्वास और अघोष। इसको याद करने का देखिए तरीका एक ये है, विश्वास, विश्वास, विश्वास। अगर इसमें हमने अ लगा दिया तो ये बनता है अविश्वास, यानी कि आपने तीन जो है ये एक ही कैटेगरी में रख दिए, अविश्वास, अविश्वास। ये आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये आपके लिए कि अविश्वास। कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, वर्ग का पहला और दूसरा, श, श, स और श, स, स, ये तीन वर्ण। देखिए, अस्मिन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। देखिए, मैं आपके यहां पर सबसे पहले व्यंजन लिख देता हूं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो हैं वे विवार, श्वास और अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो हमने पहले और दूसरे वर्ण की हमने बात करी। तो ये हमारा पहला वर्ण है पूरा का पूरा, और ये दूसरा वर्ण है। तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये जो वर्ण हैं ये विवार, श्वास और अघोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, साथ में विसर्ग को भी विवार कहा जाता है। विसर्ग जो है वो कहां सम्मिलित होगा, विसर्ग जो है विवार की श्रेणी में सम्मिलित होगा। उसके बाद में श, श और स, ये वर्ण, ये तीन वर्ण भी ये उष्मस्त वर्ण है, उसमें से ह हट गया है। तो तीन श, श और स, ये तीन वर्ण जो हैं ये भी विवार, श्वास और अघोष की श्रेणी में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जिह्वा मूल क, ख, ये देखिए क, ख और उपदमानीय प, फ, क, ख और प, फ, ये भी विवार, श्वास और अघोष वर्ण कहलाएंगे। परीक्षायाम प्रश्न है आगच्छति, कौन कौन से वर्ण जो है विवार है, तो आपको ध्यान रखना है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, विसर्ग, श, श, स, जिह्वामूल और उपदमानीय वर्ण जो हैं ये विवार, श्वास और अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी बाह्य यत्न जो है इनका कौन कौन सा है, विवार, श्वास और अघोष है। यानी कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, विसर्ग, जिह्वामूल, उपदमानीय श, श और स, ये तीन वर्ण, ये सारे के सारे विवार, श्वास या अघोष कहलाते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं संवार, नाद और घोष, ये वर्ण कौन कौन से हैं। संवार, नाद और घोष, ये वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्गस्य तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः वर्णः यवरल, यवरल क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण। इसके बाद में ह से हल वाला ह, ये ह जो है हमने उष्मस्थ में से छोड़ दिया था, लेकिन वो वहां पर विवार, श्वास और अघोष में ना होकर के संवार, नाद और घोष में सम्मिलित होता है। तो देखें, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण य, व, र, ल, ये ह और अनुस्वार, यहां पर विसर्ग आया था। विवार,
श्वास और अघोष में, और यहां पे अनुस्वार आया है संवार नाद और घोष के अंदर। तो वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा हो गया हमारा? ये ग ज ड द ब, घ य ढ ध भ, ग य ण न म। ये जो वर्ण है देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 1 और 2, ये 1 और 2 तो आपके आ गए विवार, श्वास और अघोष, और 3 4 5 ये आ गए संवार, नाद और घोष की श्रेणी में। तो देखें ये कौन कौन से वर्ण हैं, यहां देखें ग ग जंग, ज झ य, क्षम्यताम, ग घ ङ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म। ये जो वर्ण है ये 3 4 और 5 वर्ण जो है, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है ये संवार, नाद और घोष की श्रेणी में सम्मिलित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अल्प प्राण की। देखिए अल्प प्राण, हमने अल्प प्राण पढ़ा है कि अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण है हमारा वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प प्रयोग, यानी जिनको बोलने में हमें प्राणवायु कम खपानी पड़े, कम जिसका हम प्रयोग करें, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 1 3 5, प्रथमः, तृतीयः, पंचमः वर्णः। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा य व र ल जो अंतस्थ वर्ण हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। फिर देखना अल्प प्राण कौन कौन से हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है, वर्ण जो है, ये अल्प प्राण होते हैं। य व र ल ये भी अल्प प्राण होते हैं। य व र ल क्या कहलाते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। परीक्षा में प्रश्न है आगच्छति, और आया हुआ प्रश्न है कि अल्प प्राण वर्णाः सन्ति, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण आपको ध्यान होना चाहिए, य व र ल ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है संवार, नाद और घोष वर्ण कौन कौन से होते? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर य व र ल ह ये संवार, नाद और घोष होते हैं। प्रश्न आता है विवार, श्वास और अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्ग का पहला, दूसरा, श श स, विसर्ग इत्यादि जो हैं, उपदमानीय, जिह्वामूल इत्यादि जो हैं, ये सारे के सारे विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। देखिए इसके बाद में आता है क ग ङ ये पहला, तीसरा, पांचवा, च ज य पहला, तीसरा, पांचवा, ट ड ण पहला, तीसरा, पांचवा, त द न प्रथमः, तृतीयः, पंचमः, प ब म प्रथमः, तृतीयः, पंचमः, य व र ल अंतस्थ वर्णाः। एते वर्णाः, एते सर्वे वर्णाः अल्प प्राणाः कथ्यन्ते। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आए अल्प प्राण कौन कौन से, तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद में आता है हमारे महाप्राण। महाप्राण का अर्थ क्या है? महाप्राण का अर्थ मैंने बताया था कि जब वर्णों का उच्चारण किया जाए और प्राणवायु का अधिक प्रयोग उसमें हो, यानी बल लगाना पड़े किसी वर्ण को बोलने में, वे महाप्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। तरी ते वर्णाः के सन्ति, तो 1 3 5 यहां आ गए तो महाप्राण में चला जाएगा 2 और 4। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, सभी वर्ग कु चु टू तु पु क च ट त प, इन वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श श स ह, ये उष्म व्यंजन भी महाप्राण की श्रेणी में होते हैं। देखिए श श स ह। इसके अलावा आपके जो 2 और 4 वर्ण हैं कौन कौन से हैं? ख, घ, छ, य, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। यानी कि ये जो वर्ण हैं 2 और 4 वर्ग के, द्वितीयः, चतुर्थः च एते वर्णाः महाप्राणाः कथ्यन्ते, अथवा द्वितीयः, चतुर्थः उष्म वर्णाः महाप्राणाः इति
कथ्यन्ते। इसके पश्चात आता है हमारे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनमें जो भी अच हैं, जो भी स्वर हैं, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके बारे में हम स्वरों के जब भेद पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा उनके अंदर हम करने वाले हैं। वैसे ध्यान रखना है, उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्त यानी वर्णों का तालु आदि समान अव्यय वाले स्थानों के बीच में जब ऊंचे भाग में जो अच उत्पन्न हो जाते हैं वे उदात्त संज्ञक कहलाते हैं। अनुदात्त यानी वर्णों का तालु आदि समान अव्यय वाले स्थानों के नीचे वाले भाग में जो अच उत्पन्न होते हैं ये अनुदात्त संज्ञक कहलाते हैं। और स्वरित, उदात्त और अनुदात्त के मध्य में जो उच्चरित स्वर हैं वे स्वरित संज्ञक होते हैं। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में हमारे जो अच हैं वे सभी सम्मिलित हैं। अ, ई, उ, री, लृ। ये स्वर जो है ये ऋस्व स्वर कहलाते हैं, छोटे स्वर हैं, ऋस्व स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ये जो हैं ये चार दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये अचो स्वरहा, अच स्वर कहलाते हैं। तो अब आपको ध्यान देना होगा, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता है कि उदात्त संज्ञक वर्णाः के सन्ति। तो उदात्त जो है सारे के सारे स्वर इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। अनुदात्त संज्ञक, इनमें भी सारे वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन से? अच वर्ण। इसके बाद में स्वरित संज्ञक, सारे के सारे अच स्वर जो हैं ये इसमें भी सम्मिलित हैं। फिर एक बार हम दोहरान करते हैं। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का है, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस टेबल के माध्यम से आप एक बार समझने का प्रयास करें। देखिए यत्न जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यहां स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, संवृत और ईशत विवृत यहां पर दिया है। काद्योमावसानाः, अंतस्थ स्वर जो है, अंतस्थ व्यंजन जो है, य, व, र, ल, वे ईशत स्पृष्ट हो गए, ईशत विवृत हो गए, श, श, स, ह विवृत हो गए, अच स्वर, और संवृत हो गया अस्वर। इसके बाद में आता है हमारा विवार, श्वास और अघोष। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श, श, स, विसर्ग, जिह्वा मूल और उपध्मानीय। संवार, नाद और घोष, इसमें आएगा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, व, र, ल, ह और अनुस्वार। अल्प प्राण में आएगा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण। इसके पश्चात महाप्राण में आएगा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उष्मस्थ वर्ण भी इसमें सम्मिलित है, श, श, स, ह। उसके बाद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो अच स्वर हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। तो इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब देने वाली स्थिति में हैं, क्योंकि रीट में इनमें 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं यहां आप लोगों से पूछ रहा हूं और उनका जवाब आप देने का प्रयास करें। देखिए अंतस्थ वर्णः नास्ति। देखिए परीक्षा में आप जब बैठेंगे तो आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को आधा पढ़ते हैं और लास्ट में क्रियापद को छोड़ते हैं। क्रियापद में अस्ति या नास्ति क्या पूछा गया हमें पता नहीं रहता है। हमने पढ़ा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आते ही हमने तुरंत कह दिया ए पार्ट देगा यह है, चलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। जबकि वहां पर प्रश्न क्या है? नास्ति। प्रश्न में क्या पूछा गया है? नास्ति की अंतस्थ वर्ण नहीं है। कौन सा नहीं है? यह अंतस्थ वर्ण है क्या? हाँ यह अंतस्थ वर्ण है। ह अंतस्थ वर्ण है क्या? नहीं, ह अंतस्थ वर्ण नहीं है, ह उष्मस्थ वर्ण है। र अंतस्थ है, ल अंतस्थ है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? 2 नंबर, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। ह जो है अंतस्थ वर्ण नहीं है, यानी नास्ति। ये आपको क्रियापद देखनी है। अगर आपने प्रश्न परीक्षा में पूरा नहीं पढ़ा तो आपका सही उत्तर भी गलत हो सकता है। हम जल्दबाजी में ऐसी कोई गलती ना करें कि जो
कुछ समय बाद में हमें पछताना पड़े। तो हमें प्रश्न पूरा पढ़ना, उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, यत्नः कतिविधः, यत्न कितने प्रकार के होते हैं या प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। यत्न और प्रयत्न एक ही चीज है। वर्णों का उच्चारण जो किया जाता है, जो प्रयास होता है, यही यत्न कहलाता है। प्रकृष्टो यत्नः, बोलने का जो अभ्यास है, प्रयास है जो उच्चारणों का, वो ही यत्न है, प्रयत्न है। अस्माकं प्रश्नः अस्ति यत्नः कतिविधः तर्हि अस्माकम् उत्तरं स्यात् आभ्यंतर यत्नः बाह्य यत्नः। यत्नः द्विविधः, यत्न दो प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं क्या? नहीं होते। 11 प्रकार के, 11 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के नहीं। तो उत्तर है हमारा द्विविधः, यानी यत्न जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अस्माकं आभ्यंतर यत्नः कतिविधः भवति। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर और बाह्य, 2 चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें परीक्षा में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमें ध्यान है कि यत्न 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य, लेकिन वहां जाकर के भूल जाते हैं कि आभ्यंतर 11 होता है या 5 होता है, या बाह्य 11 होता है या 5 होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आभ्यंतर जो बड़ा नाम है उसमें संख्या कम है, वो 5 है, और बाह्य यानी जो छोटा नाम है उसमें संख्या ज्यादा है, यानी कि वो 11 है, 11 है। तो आभ्यंतर यत्नः कतिविधः, आभ्यंतर यत्नः 11 न पंचविधः आम, आभ्यंतर यत्नः पंचविधः भवति, सप्तविधः न भवति, चतुर्विधः न भवति। आभ्यंतर यत्नः, आभ्यंतर प्रयत्नः वा पंचविधः भवति। के कौन कौन से हैं आभ्यंतर यत्न के भेद? स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 भेद होते हैं। तत्पश्चात अस्माकं प्रश्नः अस्ति आ स्वरस्य आभ्यंतर यत्नः भवति। आ स्वर का आभ्यंतर यत्न कौन सा है? स्पृष्ट है क्या, विवृत है क्या, संवृत है क्या, या विवृत संवृत है क्या? प्रश्न फिर से समझना, आ स्वर का आभ्यंतर यत्न कौन सा है? देखिए हम बात करते हैं संवृत। संवृत में हमने केवल एकमात्र स्वर लिया है अ, वो भी ऋस्व। संवृत में हमने एक स्वर लिया है अ, वो भी ऋस्व है। इसके पश्चात आता है विवृत स्वराः। विवृत स्वराः यानी कि विवृत स्वर जो हैं वो 9 हैं, उसमें 4 दीर्घ स्वर भी सम्मिलित हैं, आ, ई, उ, री। तो यानी कि हमारा सही उत्तर है विवृत। स्पृष्ट नहीं है, स्पृष्ट में कादियो मावसना क से लेकर के म तक के जो 25 व्यंजन हैं ये स्पृष्ट कहलाते हैं। विवृत जो है अच है हमारे, अच कितने हैं? 9, इसके अलावा 4 दीर्घ हो गए, तो ये 13 विवृत स्वर हो गए। हमारा प्रश्न आ था, तो हमारा आ जो है यहां पर विवृत कहलाएगा। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अस्माकं बाह्य यत्नानां संख्या वर्तते। बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है? आभ्यंतर और बाह्य। जब आभ्यंतर बड़ा नाम है तो संख्या कितनी हो गई? छोटी, और बाह्य छोटा नाम है तो संख्या कितनी हो गई? बड़ी। तो हमारी संख्या जो है बड़ी कितनी है? देखिए 5 नहीं है। बाह्य यत्न कितने हैं? 5 तो नहीं है। सप्त अपि नास्ति, नव अपि नास्ति, तर्हि अस्माकम् उत्तरं किमस्ति? 11। अस्माकम् उत्तरं स्यात् यत् बाह्य यत्नानां संख्या 11 अस्ति। अस्तु, अग्रे वयं पश्यामः ऊष्म वर्णानां क्रमः कः अस्ति। ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रीट 2016 लेवल 2 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न है? ऊष्म वर्णानां क्रमः कः अस्ति। श, स, श, ह गलत है। श, श, स, ह ये भी गलत है। श, श, स, ह ये सही क्रम है, न किमपि, इसको तो देखना ही नहीं है। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि ऊष्म व्यंजन जो हैं, ऊष्मस्थ व्यंजन जो हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो श, श, स, ह ये हमें क्रम ध्यान में रखना है। तत्पश्चात प्रश्नः अस्ति अस्माकम् अत्र संस्कृत भाषायां स्वराः सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं? तो संस्कृत भाषा में स्वर जो हैं मूल रूप से 9 हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है रीट 2016 के अंदर।
संस्कृत भाषायां स्वराः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। य व र ल, ये तो शायद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण कि ये अंतस्थ व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। श श स ह, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उष्मस्थ व्यंजन है। हमारा प्रश्न है संस्कृत भाषायां स्वराः सन्ति, स्वर कौन कौन से हैं? अ ई ऊरी, ये सही उत्तर है हमारा। अ ई ऊरी, ये चारों जो है स्वर हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ग म य म यण, ये भी गलत उत्तर है, ये भी व्यंजन है। तो सही उत्तर है हमारा अ ई ऊरी। ये रीट 2016 में लेवल 1 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संस्कृत भाषायां स्वराः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर कौन से हैं? तत्पश्चात अस्माकं प्रश्नः आगच्छति, ऊष्म वर्णानाम आभ्यंतर यत्नः भवति। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन सा है? देखिए, स्पृष्ट में क से लेकर के म तक के 25 व्यंजन आते हैं। फिर नेक्स्ट है ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य व र ल। फिर आता है ईशत विवृत, ईशत विवृत, इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? श श स ह। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ईशत विवृत जो है ये सही ऑप्शन है। संवृत के अंदर केवल एक ही स्वर आता है, वो है अ। संवृत में एक ही स्वर आता है, वो होता है अ। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा ईशत विवृत, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद में आता है हमारा प्रश्न, विवार श्वास अघोष महाप्राण वर्णः अस्ति। विवार श्वास अघोष महाप्राण वर्णः अस्ति। कौन कौन सा? देखिए, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, एक ही वर्ण है इन सभी में। इनमें कौन सा वर्ण है? 4 वर्ण लिखे हैं, देखिए कौन कौन से हैं? ग, ग, ध, ख, भ। तो सबसे पहले हम चर्चा फिर से कर लेते हैं थोड़ी सी। विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण सम्मिलित हुआ था। फिर आता है महाप्राण, महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण सम्मिलित हुआ था। तो अब हमें देखना 1, 2 में जो वर्ण सम्मिलित हैं इसमें कौन सा है? ग कौन सा है? ये तो तीसरा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ध कौन सा है? त थ द ध, त थ द ध, ये चौथा है, ये भी नहीं है। ख क ख, ये दूसरा है। प फ ब भ, ये चौथा है, तो ये भी नहीं है। यानी कि ख जो है ये हमारा ऑप्शन सही है, कारण कि विवार, श्वास और अघोष या महाप्राण वर्ण जो है पहला, दूसरा, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण दूसरा, चौथा, तो दूसरा वर्ण यहां पर सम्मिलित किया गया है, वो है ख। तो हमारा उत्तर तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अस्माकं, वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः भवन्ति। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो देखिए, हमने जब पढ़ा महाप्राण में दूसरा और चौथा, तो बाकी क्या बच गए? 1, 3, 5, तो यानी अल्पप्राण कहलाता है, सीधी सी बात है। तो देखिए, विवार कहलाता है क्या? विवार नहीं कहलाएगा, क्योंकि विवार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अल्पप्राण कहलाएंगे क्या? हाँ, ये अल्पप्राण कहलाएंगे। 1, 3, 5 वर्ण इसमें आते हैं। संवार कहलाएगा क्या? संवार नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 3, 4, 5 वर्ण आते हैं। महाप्राण कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तर्हि अस्माकं प्रश्नः अस्ति यत् वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम वर्णा भवन्ति। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा होता है? तो अल्प प्राण कहलाते हैं ये। तो साथियों, आपने देखा कि आभ्यंतर और बाह्य यत्न, आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के हैं, बाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं। ये यत्न विवेक के अंतर्गत आभ्यंतर और बाह्य यत्न 2 प्रकार हो गए, और इनके 5 और 11 भेद हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में पढ़े। परीक्षा में इनसे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न, उनके बारे में हमने चर्चा करी। 2 प्रश्न हमने देखे भी हैं कि परीक्षा में रीट 2016 में इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं। मैंने 2 प्रश्न बताए भी हैं कि अंतस्थ और ऊष्मस्थ का सही क्रम क्या है। ये 2011-12 में जो रीट हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि 2nd ग्रेड परीक्षा के अंदर भी, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनका छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार की एक टेबल आप बना करके अपने पास में रखें, उससे आपको आसानी होगी कि
जो बाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं वो कहाँ कहाँ किस किस श्रेणी में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें किन किन वर्णों का समावेश किया जाता है, या विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित ही क्या है, इनका अर्थ क्या है। इनका अर्थ एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। विवार का अर्थ है मुख का उद्घाटन, यानी कि वर्णों के उच्चारण में मुख का खुलना। संवार क्या है, यानी कि वर्णोच्चारण में मुंह का कम खुलना, ये संवार है। श्वास क्या है, जब उच्चारण हम कर रहे हैं वर्णों का तो वायु का अधिक निकलना, ये श्वास हो गया। नाद क्या है, मधुर ध्वनि का गुंजायमान होना, ये नाद है। घोष क्या है, वर्ण उच्चारण में ध्वनि का गूंजना ही घोष है। अघोष क्या है, वर्ण उच्चारण में गूंज का अभाव, यानी गुंजन का अभाव, गूंजना कम है, उसकी कमी है, वो अघोष हो गया। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण है प्राण वायु का अल्प प्रयोग, यानी वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का जब हम अल्प प्रयोग करते हैं, यानी कि बोलने में प्राण वायु कम खर्च होती है, वो अल्प प्राण है। महाप्राण क्या है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु का अधिक प्रयोग होता है, ये महाप्राण है। उद्दात क्या है कि ऊंचे भाग में उत्पन्न अच जो हैं वर्णों को जब बोला जाता है तो जो ऊंचे यानी उच्च स्वर में उच्च उद्दात जब बोले जाते हैं तो वे अच उद्दात संज्ञक होते हैं। अनुदात नीचे के भाग में बोले जाने वाले। स्वरित यानी कि मध्य भाग में उच्चरित जो है, यानी उद्दात और अनुदात के बीच का जो भाग है मध्य भाग, ये समाहार कहलाता है। समाहार स्वरित संज्ञक ये वर्ण होते हैं। ये वर्ण होते हैं अच, यानी कि जो 9 अच हैं ये उद्दात, अनुदात और स्वरित संज्ञक होते हैं। तो साथियों आपने देखा कि आज हमने यत्न विवेक के अंतर्गत बाह्य और आभ्यंतर यत्नों के बारे में चर्चा करी कि बाह्य यत्न क्या है और आभ्यंतर यत्न क्या है। चलिए आज हम नेक्स्ट कक्षा के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि नेक्स्ट जो है हम स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्वर के कितने भेद हैं और प्रत्येक स्वर के कितने भेद होते हैं। इस विषय में हम शीघ्र ही नई कक्षा के अंदर मिलने वाले हैं। हमारा कृष्णा एकेडमी अजमेर का यूट्यूब चैनल है, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे जो भी वीडियोस यहाँ तैयार हो रहे हैं राजस्थान जीके को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, साइंस को लेकर के, साइको को लेकर के, या संस्कृत को लेकर के, या हिंदी को लेकर के, शीघ्र ही अतिशीघ्र ही आपके पास में पहुंच जाएंगे, जिनसे आप घर बैठे रीट या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के स्तर की तैयारी आप अपने घर बैठ करके कर सकते हैं। रीट, कांस्टेबल, पटवार, इनके अंतर्गत जो सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जानकारी भी हमारे इन वीडियोस के माध्यम से आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। तो आज कल्याण मंत्र के साथ में इस कक्षा का हम समारोप करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।